अगर वैवाहिक जीवन अच्छा हो तो जीवन स्वर्ग हो जाता है, और अगर वैवाहिक जीवन बुरा हो तो नर्क के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैवाहिक जीवन की छोटी छोटी और बहुत सारी समस्याएं जिंदगी को खराब करती हैं, जिंदगी को नुकसान करती हैं, और आप यकीन मानिए इसके पीछे बहुत बार छोटे छोटे ग्रहों की भूमिका होती है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी समस्याएं या कोई बड़ी समस्या आपको परेशान कर रही है तो उस समस्या को दूर कैसे किया जाए। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। जो कोई भी व्यक्ति चारों समय सुबह, दोपहर, शाम और रात चारों समय ईश्वर से प्रार्थना करता है उसको जीवन में हर हाल में सफलता जरूर मिलती है। सबसे पहले जानते हैं कि अगर पति पत्नी में बिना वजह के बात बात पर नाराजगी हो जाती हो तो क्या करना चाहिए। देखिए, कभी कभी पति पत्नी में रोज नाराजगी होती है जिस कारण से वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता, और इसके पीछे वजह होती है ग्रह मैत्री की, और दोनों के जो तत्व हैं, एलिमेंट हैं, जब नहीं मिलते हैं तो बेवजह पति पत्नी में नाराजगी होती रहती है। अगर पत्नी बार बार नाराज होती हो तो पति नियमित रूप से सूर्य को जल चढ़ाएं और सूर्य को जल देने के बाद ही अन्न ग्रहण करें। अगर पति बार बार नाराज होते हों तो पत्नी सोमवार को शिव जी की आराधना करें और सफेद वस्तुओं का दान करें तो लाभ होगा। अगर पति पत्नी में बात नाराजगी से ऊपर जाकर के बेवजह झगड़े तक पहुंच गई हो तो क्या वजह होती है। इसके पीछे आम तौर पर मंगल और सूर्य होते हैं। अगर बात केवल वाद विवाद की हो तो हर शनिवार को पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर बात मारपीट और शारीरिक हिंसा तक आ गई हो तो किसी भी 3 शनिवार को अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर काले तिल का या काली उड़द का दान करें। ये मारपीट, ये हिंसा रुक जाएगी। अब जानते हैं कि अगर पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आ गया हो तो क्या मामला है। आम तौर पर तीसरे पक्षकार की एंट्री के लिए इस तरह की घटनाओं के लिए राहु जिम्मेदार होता है। अगर शुक्र भी आ गया तो ये मामला बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। अगर पति के जीवन में कोई तीसरा व्यक्ति हो तो पत्नी नियमित रूप से बृहस्पतिवार का उपवास रखे और शनिवार को पक्षियों को कैद से मुक्त कराए। और अगर पत्नी के जीवन में कोई तीसरा व्यक्ति हो तो पति हर शुक्रवार का उपवास रखें और शनिवार को किसी निर्धन को उड़द की दाल के बड़े खिलाएं तो लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि अगर पति पत्नी के बीच प्रेम और आकर्षण कम हो रहा हो, उसका अभाव हो, आम तौर पर शुक्र के कमजोर होने से ये समस्या आती है, और कभी कभी चंद्रमा के कमजोर होने पर भी पति पत्नी के बीच में आकर्षण नहीं रहता। अगर पति की तरफ से शारीरिक या मानसिक प्रेम संबंध में कमी है तो पत्नी हर शाम को तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएं और नियमित रूप से गुलाबी वस्त्र पहने, काले रंग का प्रयोग ना करें। अगर पत्नी की तरफ से शारीरिक या मानसिक प्रेम में कमी है तो पति को स्फटिक की माला और पीला रंग धारण करना चाहिए। साथ ही खट्टा और तीखा खाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अब जानते हैं कि अगर पति पत्नी के बीच में बात तलाक तक पहुंच गई हो तो क्या करेंगे। तलाक के लिए किसी एक ग्रह को जिम्मेदार नहीं कहा जा सकता, फिर भी सूर्य, शनि, मंगल या कभी कभी राहु तलाक में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर मामला न्यायालय तक नहीं पहुंचा है, कोर्ट तक नहीं पहुंचा है, तो जो चाहता है कि तलाक न हो वो सोमवार का उपवास रखेगा और भगवान शिव को रोज सवेरे 27 बेलपत्र और जल चढ़ाएगा। अगर मामला कोर्ट तक पहुंच गया है तो जो व्यक्ति तलाक नहीं चाहता है वो 5 मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर अपनी उम्र के बराबर लड्डू चढ़ाएगा
और रोज सवेरे 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। देखिए, अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में बंदूक, तलवार और अस्त्र शस्त्र आदि चीजें न रखें। अगर अपने बेडरूम में आप ये सब चीजें रखते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में युद्ध होता रहेगा। इसलिए कृपा निधान अपने बेडरूम में ये सब चीजें न रखें तो ज्यादा बेहतर हो।